अगर आप ये वाला सम को देखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे गाइस, यहाँ पे ये बाहर में tan इनवर्स है, तो हमारा टारगेट क्या है, ये पूरा चीज को tan बनाना है ना। तो tan इनवर्स tan तभी कैंसिल हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है tan का जो ऐसा दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला था, अगर फॉर्मूला ऐसा नहीं दिखता है तो आपको कुछ यूजफुल सब्स्टिट्यूशन में जाना होगा, याद है यूजफुल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए मैंने बोला रूट 1 प्लस एक्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब होता है तो सब्स्टिट्यूशन लेने को मैंने क्या बोला है, tan और cot, रिमेंबर tan थीटा और cot थीटा। और अगर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन बोला है, x इज इक्वल टू cos थीटा और sin थीटा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन लेने को मैंने बोला है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये एक सम है, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन भी देखूं तो मुझे क्या लेना है, मुझे tan या cot लेना है इसके अकॉर्डिंग या sin या cos लेना है इसके अकॉर्डिंग। एक समय तो हम लोग एक ही सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, एक सेम अल्फाबेट का दो सब्स्टिट्यूशन तो ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे। तो गाइस यहाँ पे रूल ये है कि एक ही सब्स्टिट्यूशन लेना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये लेता है तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि इसको क्यों नहीं लिया, और अगर हम इसको लेता है तो प्रॉब्लम ये होगा कि मैंने इसको क्यों नहीं लिया। तो गाइस आपको एक ऐसा सब्स्टिट्यूट ऐसा डिस्प्यूट होगा तो इन दोनों को नहीं लेंगे, हमें फिर एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा जो प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में दोनों में सेम हो। गाइस अगर आप लोगों को याद होगा सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था रूट ओवर 1 माइनस एक्स या रूट ओवर 1 प्लस एक्स होता है तो x इज इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करो, रिमेंबर। आपको बोलोगे यहाँ पे तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स नहीं है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर को तो cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो मेरा डिस्प्यूट हो रहा है इसमें। तो आपको एक न्यूट्रल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये x स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा आप यहाँ पे पुट करोगे और बिल्कुल वही सम जो अभी भैया तुमने जो भेजा ये बिल्कुल वही बन जाएगा, ठीक है। क्लियर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करोगे, फिर उसके बाद लास्ट डे का जो लास्ट सम है बिल्कुल ये वही सम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सम जो है गाइस देखो, जैसे अगर मैं बोलूं इसका वैल्यू हम लोगों को निकालने को बोला है, हाफ साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ cos inverse of 1 minus y square by 1 plus y square. Rohini, did you go through the last class video? Yes, sir. सर मेरे को लास्ट सम मिला। लास्ट सम मिला, क्या था मुन्ना बोल तो? सर tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan by 8/9 इज इक्वल टू 5/4। तो तब इसका मतलब ये सम भी मैंने शायद दिखाया होगा, ये सम दिखाया है क्या, देखो मुन्ना जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये सम मैंने दिखाया है, ये उससे पहले होगा अगर होगा तो, ठीक है। ये है सम, ये वाला लास्ट क्लास से अगर करवाया होगा तो होगा, नहीं होगा तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको नहीं है ये नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है ठीक है छोड़। अब देख यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, ये मैंने लिखाया था जब इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला मैंने लिखाया था तो ये था ना, ये लिखाया था ना 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रिमेंबर ये एक फॉर्मूला था। फिर दूसरा फॉर्मूला था cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक और था 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गाइस देखो हमारा जो फॉर्मेट है वो ये है, ये तो इसके जगह पे मैं 2 tan इनवर्स x तो लिख ही सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ क्या। और फिर इसको देखो ये हमारा इस फॉर्मेट में है, तो क्या मैं इस फॉर्मेट में के अकॉर्डिंग इसे मैं 2 tan इनवर्स y नहीं लिख सकता क्या, तो कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स tan कैंसिल x प्लस y by 1 minus xy is the answer. Rohini, clear? Diplo? Yes, sir.
दीप्रो समझ आया? ओके सो गाइस यहाँ पे एक सम है, prove that tan inverse 1 by 3 plus cot inverse 4 is equal to tan inverse of 16 by 13। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। गाइस हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो फॉर्मूला है जैसे tan इनवर्स, ओके, हम लोग जानते हैं हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए ही वैलिड है। ये ऐसा होने पे ही हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे लोगों ने एक 2 दे दिया है, ठीक है, देखो इसको मैं tan इनवर्स 1/4 लिख सकता हूँ। व्हाई? बिकॉज़ cot इनवर्स 4 इनडायरेक्टली मींस tan इनवर्स 1/4, राइट? है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 है, तो 2 tan इनवर्स 1/3 के सामने से ये को मुझे हटाना है। तो गाइस अभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया जिसमें लिखा था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x by 1 minus x, ये है ना? तो अब क्या मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा के मैं उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी ब्रो, ये फॉर्मूला इसमें लगा सकता हूँ। tan इनवर्स ये मेरा x का काम करेगा। लिया रोहिणी? Okay, LHS में I can write this entire thingy as 2 times of 1 by x into 1 minus x square plus अब cot inverse 4 है, cot inverse 4 को हम लोग tan inverse में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज फॉर्मूला इज फॉर tan inverse plus tan inverse का कॉम्बिनेशन वी शुड हैव। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया tan inverse of 2/3 और ये नीचे एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 8/9 प्लस tan inverse of 1/4। तो हाउ मच विल इट बी? It is going to be tan inverse of 2/3 into 9/8 plus tan inverse of 1/4. So 3 ones are 3 threes are, and this is 2 ones are 2 fours are. So finally we are getting tan inverse of 3/4 plus tan inverse of 1/4. Now we can easily apply this formula, right? So ये हो जाएगा tan inverse of 3/4 plus 1/4 upon 1 minus 3/4 into 1/4. Understood? ये ऊपर में हो गया मेरा 4/4 divided by 16 minus 3 13/4, right? सॉरी ये 16 होगा, सॉरी ये 16 होगा, राइट? तो यहाँ पे है मेरा 1, है ना? तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 16/13 ये होगा? क्लियर है ये कैसे? क्या मैं दीप्रो क्लियर है? I would request you guys to just go through this and Yes, Safia. ठीक है, okay. Now have you understood how to remove that 2 if it is given in the expression by using this formula? ठीक है? Okay. Now the next one, they might give you question like this, okay? Tan inverse 1/3 plus sec inverse, this is a proof that sum, tan inverse 1/3 plus sec inverse 5/2 is equal to pi/4. We need to prove this. Now the thing is that we can apply the formula on the left hand side of tan inverse x plus tan inverse y, but do we have tan inverse over here? No, we don't have tan inverse. So we have to, sorry, LHS, we have to make that sec inverse. Achha, can I write this as cos inverse 2/√5? Can I write this? Okay. Now I have to convert this into tan inverse. How will we do that? Remember we did it in class 11. Curly, brown, and this is here. So 5 minus 4 is 1. So Pythagoras theorem, this is 1. So tan inverse 1/3 plus, now tan inverse ka value we can turn permanently black. Now is it possible to apply the formula over here easily? And that will give you the proof. Understood? Riya? हाँ सर। प्रो समझ आया भाई? रोनी?
यहाँ पे जस्ट तुमको Yes, sir. यहाँ पे जस्ट tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला लगाना है. You will get this. You will get actually tan inverse 1 only. Okay, tan inverse 1. When you will apply the formula, you will get tan inverse 1. And 1 means what? Tan pi by 4. So tan inverse tan got cancelled. Answer will be pi. Understood, everyone? Okay, so it is always very convenient to apply the tan ka formula. Why am I saying this? Because in cos inverse x and cos inverse y ka formula we have square root. Remember, देखो एक बार formula में देखो वहाँ square roots and all है. So it makes expression very difficult to calculate if you try to apply these kind of formulas in the sum. Okay. So always try to avoid cos inverse and sin inverse wala formula. These formulas, see, they have two square roots. It's sometimes it is very difficult to calculate. But in the formula of tan inverse, we do not have any square root. So we generally prefer to apply tan inverse x plus tan inverse y or tan inverse x minus tan inverse y. Understood? See, in a sum, question is cos inverse. Again, oh, this one I told you how to do it. You don't have to. Okay. The question is sin inverse 4 by 5 plus 2 tan inverse 1 by 3 is equal to pi by 2. This is a proof that sum. Okay. So now, how will you proceed with this? I told you always prefer to apply tan inverse x plus tan inverse y ka formula. Okay. So how will you do that? For that, you have to make it a triangle. Make it a triangle. Some people have. Some people have. So this will become tan inverse turn permanently black. So this is tan inverse and 2 tan inverse 1 by 3. For remember, just now I showed you how to make it tan inverse. This formula. Remember? Tan inverse 4 by 3 plus tan inverse, how much will it be? 2 by 3 into 9 by 8, 3, and this is 4. So when you apply the formula 4 by 3 plus tan inverse 3 by 4, when you apply the formula tan inverse x plus tan inverse y over here, you will get tan inverse infinity. Tan inverse infinity you'll get. So there's nothing to worry about. We know that infinity means tan 90. So tan inverse tan will get cancelled and pi by 2 will be the answer. Understood? ठीक है? हाँ sir. Yes, sir. See, sometimes they might give you a question like this. Cos inverse 63 by 65 plus 2 tan inverse or 1 by 5 is equal to sin inverse 3 by 5. So now what students generally do over here, since we have sin inverse over here to prove, तो students क्या करते हैं, इसको sin inverse में convert करते हैं और इसको भी sin inverse में convert करते हैं. ये भी sin inverse में convert हो सकता है, ये formula से, ये भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो सकता है. लेकिन गाइस मैंने मना किया है कि आप साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ. मेरा जो एडवाइस होगा, आप इसको ट्रायंगल बना के आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो और इसको भी आप tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करो. कौन सा फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स का? ये वाला फॉर्मूला लगा के आप tan इनवर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली. तो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स में फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आएगा tan इनवर्स समथिंग, राइट. लेकिन प्रूफ में तो कॉस इनवर्स है. तो प्रॉब्लम क्या है, जो आपका आंसर आएगा आप उसके लिए ट्रायंगल बना दो. ट्रायंगल बना के तीनों साइड रूल करो और फिर देखो जब आप साइन इनवर्स में लिखोगे तो आपको यही प्रूफ मिलेगा. इसके लिए आप ट्रायंगल बनाओ. बात समझ आए क्या बोला मैंने? दीप्रो, रोहिणी, understood what I said? Yes, sir. Yes. Okay. Priya, Babu, clear? हाँ sir. Okay. Next question. This is very important. ये एग्जाम में भी काफी बार आया है और आप लोगों को भी आ सकता है. क्वेश्चन है, if cos inverse x by 2 plus cos inverse y by 3 is equal to alpha, prove that 9x square minus 12xy cos alpha plus 4y square is equal to 36 sin square alpha. ये है हमारा, ठीक है? ओके.
ओके तो मैं अगर सोल्यूशन की तरफ जाऊं, सोल्यूशन में हमें ये कंडीशन गिवन है cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू अल्फा, ये है मेरा। ओके गाइस अगर आप यहाँ पे क्या हम लोग इसको tan में कन्वर्ट करें, गाइस देखो यहाँ पे जो प्रूफ है, प्रूफ में मुझे कोई tan का टर्म दिखता नहीं है, तो ये बहुत यूजलेस हो जाएगा कि मैं tan में कन्वर्ट करूं उसको। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ नंबर्स गिवन होता ना, जैसे ये x/2 और y/3, अभी हम लोगों ने जितना भी सब किया, सब में देखो नंबर्स आपको एब्सोल्युटली पता है, तो tan में कन्वर्ट करना इट्स वेरी इजी। देखो सब में आपको नंबर्स पता है, देख लो सब में आपको नंबर्स पता है, तो आप tan में बहुत कन्वीनियंटली चेंज कर पा रहे हो। लेकिन जब अल्फाबेट्स रहेगा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो क्या होगा, क्योंकि हमें प्रूफ में tan दिख नहीं रहा है, तो tan में ले जाने का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग cos का ही फॉर्मूला लगा देंगे। देखो तो cos का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला हो सकता है रिया? हाँ सर। ओके अब सर आप प्रूफ को देखो, प्रूफ में क्या किसी तरह का कोई इनवर्स दिख रहा है आपको? नहीं, कोई इनवर्स नहीं दिख रहा है, तो आप ये cos इनवर्स को उस तरफ लेके जाओ, xy/6 माइनस रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर बाय सॉरी x स्क्वायर बाय 4 into 1 minus y square by 9 is equal to cos alpha। ये मैंने ले लिया। अब गाइस देखो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है उसमें स्क्वायर रूट है, लेकिन अगर आप इस प्रूफ को देखो तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्क्वायर रूट आपको नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब है हमें स्क्वायर रूट को हटाना होगा। स्क्वायर रूट को हटाएंगे कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, है ना। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो गाइस अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो देखो क्या होगा, स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका a की तरह करेगा और ये पूरा चीज b की तरह करेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन जब आप -2 भी लिखोगे तो ये स्क्वायर रूट वापस से रिटर्न आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट करने का फायदा क्या हुआ, जब स्क्वायर रूट रिटर्न आ रहा है तो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जिससे स्क्वायर रूट हटाना है हम लोग उसको पूरा आइसोलेट कर देंगे, मतलब उसको पूरा का पूरा मैं देखो राइट साइड में लेकर चला गया, राइट साइड में लेकर चला गया, ठीक है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो ये होगा xy/6 माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे गाइस तो बोलो तो क्या ये अब इसका स्क्वायर रूट हट नहीं जाएगा? ये तो दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में ये होगा। दीप्रो, रिया, रोहिणी, हाँ सर। राइट साइड का तो स्क्वायर रूट हट जाएगा अपने आप ही। ओके अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ, a स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर माइनस a b, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 1 माइनस y स्क्वायर बाय 9 माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर 36, ये होगा। तो गाइस अगर आप नोटिस करोगे ये दोनों तरफ से ये टर्म्स कैंसिल होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप एलसीएम ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में जब आप एलसीएम लोगे ये होगा 6 cos स्क्वायर अल्फा माइनस xy cos अल्फा बाय 6 इज इक्वल टू, यहाँ होगा एलसीएम 36, तो 36 माइनस 9 4 जा 36 माइनस 4 9 जा 36, ये होगा गाइस। यहाँ पे मैं 6 1 जा 6 6 जा कैंसिल कर दूं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 36 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 12 xy cos अल्फा इज इक्वल टू 36 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। अब प्रूफ के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो। प्रूफ में देखो 9x स्क्वायर है पहले, तो मैं 9x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आता हूँ, फिर माइनस 12xy cos अल्फा वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो मैंने लिखा, फिर उसके बाद है प्लस 4y स्क्वायर, तो ये प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, एंड देन 36 और माइनस 36 cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। 36 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचेगा, वो क्या हो जाएगा 36 cos स्क्वायर अल्फा, क्या 36 sin स्क्वायर अल्फा होगा। एक बार अच्छे से आराम से देखो, ये सब नहीं समझ में आए तो बोलना मुझे, ठीक है, अच्छे से देखो। ये क्लियर है, ये सॉल्विंग वाला सब समझ आ गया पूरी तरह से? यस सर। ओके फाइन, एक और सॉल्व वाला सम हम लोग करते हैं, जैसे सॉल्व tan inverse x plus 1 plus tan inverse x minus 1 plus tan inverse x is equal to tan inverse 3x। गाइस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म है और राइट हैंड साइड में 1 टर्म है। लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 टर्म है उसमें से 2 टर्म एक जैसा ही है, तो हमेशा प्रेफर करना फॉर्मूला जो है सिमेट्रिकल टर्म में लगाने के लिए।
तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक जैसा दिखने वाला टर्म मैंने उसको एक साथ बैठ गया, और जो tan इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड में है मैं उसको राइट हैंड साइड में लेकर आया। ठीक है, tan इनवर्स, फिर फॉर्मूला लगा दिया मैंने, tan इनवर्स 3x minus x by 1 plus 3x into x। दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2x by 1 plus 3x square। गाइस हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों को x का वैल्यू चाहिए, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप x का वैल्यू निकाल दो, देखो बहुत स्टूडेंट क्या करता है यहाँ से इसको और इसको ऐसे कैंसिल कर देता है, ये कैंसिल जरूर हो रहा है, लेकिन गाइस हमेशा ध्यान रखना जब भी आप किसी अल्फाबेट्स का वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हो तो उस अल्फाबेट को न्यूमरेटर से कभी कैंसिल मत करना, वरना एक x का वैल्यू मिस कर जाओ। मतलब क्या है, नेवर कैंसिल like terms from the numerator, never cancel like terms from the numerator। ये कब करेंगे, जब हमारा जिसका वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं अगर आप उसको यहाँ से ऐसे ऐसे कैंसिल आउट करोगे तो आप एक वैल्यू ऑफ एक्स मिस कर दोगे। आप 2 को कैंसिल कर सकते हो, कांस्टेंट नंबर को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल जिसका वैल्यू ऑफ एक्स उसको कैंसिल मत करना, याद रहेगा। तो ये हो गया x प्लस 3x क्यूब, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस 1, ये सॉरी हाँ ये कैंसिल आउट हो गया, 4x क्यूब प्लस x इक्वल्स टू 0 होगा। नाउ टेक x कॉमन, 4x स्क्वायर, ये ठीक किया मैंने, 1x प्लस 3x क्यूब, ये x, सॉरी ये माइनस नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी मेरा मिस्टेक है, x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, ओके तो इधर 2x बच रहा है, सॉरी गाइस ये इधर क्या 2x, ये हो गया माइनस एक्स, सॉरी तो ये बचा आपका 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 0 और 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो कितने वैल्यूज मिले x के, 0 मिला है, हाफ मिला और माइनस हाफ मिला है। गाइस इस केस में हो सकता है तीनों का तीनों वैल्यू सेटिस्फाई करे, या एक वैल्यू सेटिस्फाई करे, या दो वैल्यू सेटिस्फाई करे। आपको ये 0 और प्लस माइनस हाफ ये सब आपको यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है, क्लियर। हाँ सर। रोहिणी क्लियर। Yes. नाउ गाइस अब ऐसा सॉल्व का सम जो आपको ट्रैप करने के लिए टीचर वहां डिजाइन करेगा। गाइस यहाँ पे देखो आपको ये दे सकता है साइन इनवर्स 8 बाई एक्स प्लस साइन इनवर्स 15 बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये सॉल्व का सम। गाइस हमेशा एक चीज दिमाग में डालो, जब भी सॉल्व का सम होगा तो डू नॉट अप्लाई कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला and sin inverse x plus minus sin inverse y का फॉर्मूला। Do not apply these formulas if it is solve का सम। याद रहेगा, प्रूफ दैट केस में आप फॉर्मूला लगा सकते हो लेकिन सॉल्व में आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे, याद रहेगा। फिर से बोलूं क्या, जब भी सॉल्व का सम होगा तो उसमें आप साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ऑल्सो cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाओगे, याद रहेगा, समझ आया। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पे अगर वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो सम को करेंगे कैसे। गाइस मैंने ये लिखा है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला नहीं है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2।
ये 3 आइडेंटिटी आपका हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये 3 आइडेंटिटी कैसे हेल्प करेगा यहाँ पे सम को करने के लिए। अब देखो इन दोनों में से कोई भी टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है, ये तो प्रूफ दैट है नहीं, ये तो सॉल्व है, तो ये पूरा ही गिवन है। अब कोई भी एक टर्म को राइट साइड में लेकर आओ, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 15/x, ये लिख सकते हैं गाइस, हाँ या ना। अब जरा नोटिस करो, पाई बाई 2 अगर मैं इस एक्सप्रेशन से पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x का वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स x मिलेगा, हाँ या ना, मिलेगा रिया? हाँ सर। तो अगर इसको जरा देखो, ये ऐसे ही दिखता है, तो ये क्या होता है, ये पूरा चीज क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स, और साइन के साथ जो x है वो कॉस के साथ लग जाता है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 15/x, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, हाँ या ना, बताओ मुझे, क्या ये पूरा चीज ऐसे हो सकता है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। ओके अब क्या है गाइस, देखो दोनों तरफ मुझे, या देखो मुझे अब इनवर्स को कैंसिल आउट करना है, तो या तो आप दोनों तरफ साइन इनवर्स करो या फिर दोनों तरफ कॉस इनवर्स करो। रोहिणी व्हाट यू वांट मी टू डू, बोथ साइड साइन इनवर्स और बोथ साइड कॉस इनवर्स? तो साइन इनवर्स, ओके। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी आपका साइन इनवर्स है, तो आप इसको कुछ मत करो, ठीक है। राइट हैंड साइड में है कॉस इनवर्स 15/5, तो आप इसके लिए ट्रायंगल बनाओ पहले, क्योंकि मुझे इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये कितना हो जाएगा, √25 225 माइनस x स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, साइन पीपल हैव, तो 225 माइनस x स्क्वायर, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, है ना। तो मैंने ये गलत लिखा है गाइस, सॉरी, कर्ली ब्राउन हेयर, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर होगा, सॉरी गाइस माय मिस्टेक, यहाँ पे x स्क्वायर होगा और यहाँ पे 225 होगा, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव x स्क्वायर माइनस 225, सम पीपल हैव, ठीक है। अब दोनों तरफ से साइन इनवर्स 1 में कैंसिल हो जाएगा, तो 8/x इज इक्वल टू √x स्क्वायर माइनस 225/x। गाइस यहाँ पे क्या मैं x को कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ हम लोग यहाँ पे x को कैंसिल कर सकते हैं। मैंने बोला है डू नॉट कैंसिल राइट टर्म्स फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से आप कैंसिल मत करना, लेकिन आप डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 225, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 289, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 17, ठीक है। अब ये x इक्वल्स टू प्लस 17 एक बार यहाँ डाल के देखो वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, x इज इक्वल टू माइनस 17 फिर डाल के देखो वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो इट्स फाइन, और अगर सेटिस्फाई नहीं, जो सेटिस्फाई करेगा वही मेरा आंसर होगा। ये सोल्यूशन समझ आया, क्लियर है, ये क्लियर है सबको, ये दिस सम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये बहुत बार एग्जाम में है, ये नंबर चेंज हो सकता है, ये 8 और 15 मैंने दिया ना, वो कोई और नंबर भी दे सकता है, बट लॉजिक विल रिमेन द सेम। ब्रो क्लियर है, ठीक है। इसके बाद एक और सॉल्व का सम है, ठीक है।